गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। तो भगवान से संबंध जोड़ने का परिणाम क्या निकलता है? आप लोग 7 दिनों से सुन रहे हैं कि परम सद्देव स्वामी जी राम सुखदास जी महाराज द्वारा एक बड़ी विलक्षण खोज हुई। पूरे गीता रामायण भागवत शास्त्रों का सार, वेदों का सार, उपनिषदों का सार, गीता का सार, सभी अनुभवी संत महापुरुषों का सार। महाराज जी ने कहा कि 5-7 साल तक और शरीर रह जाएगा तो मैं भगवान की प्राप्ति एकदम सुगम कर दूंगा। तो महाराज जी ने सुगम कर भी दिया, परंतु हमारा तो मन लगा है मोबाइल चलाने में, एलसीडी चलाने में। रुपया खूब हो जाए तो संतों की बातें कैसे लगेगी भाई? भूखे को भोजन प्यारा लगता है, प्यासे को जल प्यारा लगता है। तो जिनके अंदर भगवान की भूख है उनको ये बातें मिल जाएगी। तो महाराज जी ने कहा कि इतना आनंद होना चाहिए, कमरा बंद करके जा करके नाचो। सभा में नाचने से तो भक्ति कपूर की भांति उड़ जाती है, इसलिए सभा में कभी नहीं नाचना चाहिए। और कमरे के अंदर जा करके मीराबाई की तरह घुंघरू बांध लो पैरों में, कोई आपको नहीं देखे, और गोपाल के सामने खूब नाचो। क्यों हो, कितनी बड़ी कृपा गोपाल तूने कर दी कि जो दुनिया के करोड़ों अरबों व्यक्तियों को बातें नहीं मिली वो बातें हमारे को मिल गई। तो क्या बात मिली कि महाराज जी ने कहा सब रूपों में भगवान ही बने हैं। दादा दादी के रूप में साक्षात भगवान, माता पिता के रूप में साक्षात भगवान, बेटे बहू के रूप में साक्षात भगवान, देवरानी के रूप में साक्षात भगवान, जेठानी के रूप में साक्षात भगवान, ननद के रूप में साक्षात भगवान, भौजाई के रूप में साक्षात भगवान, कार के रूप में भगवान, बाई के रूप में भगवान, पेड़ के रूप में भगवान, कुत्ते के रूप में भगवान, बिल्ली के रूप में भगवान, पंखे के रूप में भगवान, लाइट के रूप में भगवान, एसी के रूप में भगवान, मित्र के रूप में भगवान, और शत्रु के रूप में जोर से बोलो भगवान। बस अब शत्रु कोई रहा नहीं, अब डिप्रेशन टेंशन क्यों होगा? और जब तक इस बात को मानेंगे नहीं तो ब्रह्मा जी भी शांति नहीं दे सकते। मित्र की याद आएगी तो राजी होंगे, और बैरी की याद आते ही कमरे में तो एसी चलेगी और भीतर में हीटर चलने लग जाएगा कि पड़ोसी ने जगह जमीन को क्यों दबा लिया, मुनीम 10 लाख रुपए लेके क्यों भाग गया, देवरानी ने ताना क्यों मारा, जेठानी ने गाली क्यों दिया, सास ने थप्पड़ क्यों लगाया। पूरे जीवन भर डिप्रेशन टेंशन बना रहेगा। परंतु आज पता लग गया कि वो हो सब रूपों में भगवान बने हैं, और सबको देख करके क्या कहना, जोर से बोलो भगवते नमः। भगवते का मतलब प्रभु, मैं आपको नमो मतलब प्रणाम करते हो। देखो ये आप लोगों को आयोजकों की तरफ से मिल रहा है भगवते नमः। अपने घर में लगा लो, कमरे वाले सोने वाले कमरे में लगा दो, नींद खुले तो सामने भगवते न पता लग जाए। और दरवाजे पर लगा लो, ये भी स्टिकर आप लोगों को मिलेगा। और छोटे छोटे स्टिकर ऐसे अपने से मोबाइल में लगा लो। अब पति पत्नी की लड़ाई खत्म। हाँ भाई, दिल्ली में तो ऐसे नहीं लड़ाई होती होगी, माताएं बहनें सत्संगी है, परंतु कभी कभी मान लो पति देव गुस्सा करे तो पत्नी याद दिला दे प्रभु बोलो भगवते नमः। और पत्नी गुस्सा करे तो पति याद दिला दे देवी भगवते नमः। सास गुस्सा करे तो बहू याद दिला दे माता जी भगवते नमः।
और बहू कभी जोर से गुस्सा करके बोले तो सासू याद दिला दे, बहू रानी भगवते नमः। लड़ाई खत्म, डिप्रेशन खत्म, टेंशन खत्म और बीमारी भी खत्म। बीमारी क्यों होती है? डिप्रेशन, टेंशन, अशांति। तो आज पता लग गया सब रूपों भगवान है। और आप लोगों को रोजाना 1 मिनट के लिए महाराज जी की वाणी सुनाता हूँ। सब लोग महाराज जी को प्रणाम करो, स्वामी महाराज जी को, और उनकी वाणी 1 मिनट के लिए सुनो। भगवान भीतर ही भगवान, सभी भगवान, बाहर भीतर और भीतर भीतर फिर तरांतर। बाहर भीतर भगवान और बाहर भीतर, बाहर भीतर, भीतर भीतर सब बोलो भगवते नमः। मन में जो आए भगवते नमः, भगवते नमः, कोई बात नहीं आ जाए भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते भगवते नमः, भगवते हमें बातें चलेगी भगवते बातें सब भगवान। जब भगवते नमः बीच में बातें मनोदय मनोदया भगवते नमः। गाय आएगी, कुत्ता आ गया, गधा आ गया, भिक्षा आ गया, भगवते नमः। तो विचार करो कि जब सब रूपों भगवान को देखेंगे तो गाली किसको देंगे, अपमान किसका करेंगे, निंदा किसी करेंगे। बर्ताव तो अलग अलग करना है। देखो जयपुर में एक अग्रवाल परिवार में सत्संग करा रहा था, तो एक माता जी वो मुंबई से सुन रही थी। तो माता जी का बीच में फोन आया कि महाराज जी से एक बात पूछनी, बात कराओ। तो मैंने कहा मैया बताओ क्या बात है। तो उसने कहा मेरे को बहुत शांति मिल गई भगवतन में सुनने से। मैं तो डिप्रेशन में जी रही थी कि पड़ोसी ने जगह जमीन को क्यों दबा लिया, मुनि रुपया क्यों लेके भाग गया, देवरानी जेठानी ने अपमान क्यों किया। परंतु आज मेरे को पता लग गया कि देवरानी के रूप में भगवान है, जेठानी के रूप में भगवान है, बैरी के रूप में भगवान है, मित्र के रूप में भगवान है। तो हमारे को बहुत शांति मिल गई। परंतु आपने कहा कि ब्राह्मण साधु आ जाए तो घर में भोजन कराओ, और कुत्ते के रूप में साक्षात भगवान है, उनको घर से बाहर रोटी खिलाओ, ऐसा क्यों? तुमने कहा माता जी बर्ताव तो अलग अलग करना पड़ेगा। जैसे सूत की रस्सी है, कौन बने? बोले भगवान। हमने कहा छू लेंगी? बोले छू लूंगी। और बिजली की तार खंबे में 3-4 जा रही है, कौन बने? बोले भगवान। मैंने कहा छू लेंगी? बोले ना, बिजली की तार छूंगी तो करंट लग जाएगा, मर जाऊंगी। तो सूत की रस्सी को छुएंगे, बिजली के तार को नहीं छुएंगे। अब गौशाला में जाते हैं, गौ माता बछड़ी बछड़ा जो ब्याई है और उसके पीठ पर हाथ फेरते हैं, अच्छा लगता है, लाड़ दुलार करते हैं, प्रेम करते हैं। और सर्व कितना सुंदर चमकीला चटकीला लगता है, क्या उसके पीठ पर हाथ फेर के प्रेम करेंगे? सर्व के ऊपर पीठ पर हाथ नहीं फेर सकते। तो मानने में सब भगवान और बर्ताव अलग अलग करना है। तो कुत्ता तो छू जाए तो कपड़े से तो स्नान करना चाहिए,
तो सब रूपों में भगवान ही बने हैं। और एक जगह चूरू जिला में राजस्थान में हरी गांव में कथा हो रही थी। 9 दिन की राम कथा थी, तो 7वां 8वां दिन था। एक घर में गया ब्राह्मण परिवार, तो मैंने एक बालिका से पूछा तू कथा में आती हो? उसने कहा बाबा जी रोजाना आती हो। तो मैंने कहा कि तुम्हारे क्या अच्छी बात लगी? उसने ऐसी 2 बातें बता दी कि मैंने कहा तुम्हारे को 100 में 100 नंबर मिल गए, तो दिल्ली वाले भी भाई 100 में 100 नंबर लेके जाओ, 99 संतोष मत करना। उसने कहा कि पहली बात हमें सत्संग में ये मिली कि भगवान से संबंध जोड़ना। सब बोलो, पहली बात क्या है? भगवान से संबंध जोड़ना। और दूसरी बात है सब रूपों भगवान के देख के क्या कहना? भगवते नमः। और तीसरी बात और भगवान कृपा से आ गई कि सदैव भगवान के कृपा को देखना। तो मैंने कहा तुम्हारे को 100 में 100 नंबर मिल गए। यही असली सत्संग है कि सब रूपों भगवान ही बने हैं, सब कुछ ही भगवान है, सबसे बात महान है। ये प्रभु वाद्यश्रम भैनौली के पेश संख्या 85 पर भजन है, सब लोग प्रेम पूर्वक गाएंगे। सब कुछ ही भगवान है, सबसे बात महान है। मानने में सब भगवान, बर्ताव यथा योग्य। सब कुछ ही भगवान है, सबसे बात महान है। कथा कीर्तन सत्संगत का यही असली ज्ञान है। सबसे बात महान है, कथा कीर्तन सत्संगत का यही असली ज्ञान है। पहले प्रभु से संबंध जोड़, जग सेवा करना ता तोड़। पहले प्रभु से संबंध जोड़, जग सेवा करना ता तोड़। कृपा करके प्रभु लखावे, कृपा करके यह प्रभु जी की बात है, यह प्रभु जी की बात है, यह प्रभु जी की बात है। सब कुछ ही भगवान है, सबसे बात महान है। कथा कीर्तन सत्संगत का यही असली ज्ञान है। संतों ने की असली खोज, सालन का उतरा सब बोझ। संतों की असली खोज, साधन का उतरा सब बोझ। वासुदेव सर्वम की स्वीकृति, वासुदेव सर्वम की स्वीकृति। गीता का यह ज्ञान है, गीता का यह ज्ञान है, गीता का यह ज्ञान है। सब कुछ ही भगवान है, सबसे बात महान है। कथा कीर्तन सत्संगत का यही असली ज्ञान है। स्वयं सुधारा भूल न पावे, मन बुद्धि से याद न आवे। सुधारा भूल न पावे, मन बुद्धि से याद न आवे। स्वीकृति करके बहू बनी जब, करके बहू बनी जब। वारी नहीं मान है, वारी नहीं मान है, वारी नहीं मान है। सब कुछ ही भगवान है, सबसे बात महान है। कथा कीर्तन सत्संगत का यही असली ज्ञान है। कंकड़ पत्थर सोना माटी, पूरी सब्जी दाल बाटी। पत्थर सोना माटी, पूरी सब्जी दाल बाटी। एक प्रभु जी बने अनेका, प्रभु जी
है, ना माने अनजान है जी, ना माने अनजान है। सब कुछ ही भगवान है, सबसे बात महान है। कथा कीर्तन सत्संगत का वही असली ज्ञान। सबही रूपा प्रभु जी प्यारे, अलग अलग बरताव हमारे। सबही रूपा प्रभु जी प्यारे, अलग अलग बरताव हमारे। दाया बाया हाथ बराबर, दाया बाया हाथ बराबर पर, दाई से अनुष्ठान है, दाई से अनुष्ठान है जी, दाई से अनुष्ठान है। सब कुछ ही भगवान है, सबसे बात महान है। कथा कीर्तन सत्संगत का क्या ही असली ज्ञान है। महापुरुषों में पूजा साधन, 24 घंटे का आराधन। महापुरुषों में पूजा साधन, 24 घंटे का आराधन। अब हर्षित हो हर्षित हो वे सबको लख लख, हर्षित हो वे सबको लख लख। प्रेमी की पहचान है, प्रेमी की पहचान है, प्रेमी की पहचान है। सब कुछ ही भगवान है, सबसे बात महान है। कथा कीर्तन सत्संगत का यही असली ज्ञान है। कहो भगवते नमः प्रणाम, मिल जावे असली विश्राम। कहो भगवते नमः प्रणाम, मिल जावे असली विश्राम। वासुदेव सर्वम जो माने, सर्वम को माने, वह असली धनवान है, वह असली धनवान है, वह असली धनवान है। सब कुछ ही भगवान है, सबसे बात महान है। कथा कीर्तन सत्संगत का यही असली ज्ञान है, यही असली ज्ञान है, यही असली ज्ञान है। बोलो गिरधर गोपाल की जय। तो संतों ने कहा कि सब रूपों में भगवान ही बने हैं, परंतु हम अपनी बुद्धि लगाएंगे तो ये बात पकड़ में नहीं आएगी। जैसे किसी के आंख में मोतियाबिंद हो जाए तो पंखा लाइट भी नहीं दिखाई देगा, खंभा भी नहीं दिखाई देगा, परंतु क्या खंभा लाइट नहीं है हमारे आंखों मोतियाबिंद हो गया। ऐसे हम लोगों के आंखों में राग द्वेष का मोतियाबिंद हो गया। इसका एक वीडियो में राग द्वेष का मोतियाबिंद हो गया। जो जगदीश है, जगदीश के जगह पर जगत दिखाई दे रहा है। और सत्संग कथा क्या है कि भाई अब जगत नहीं है, जगदीश ही है। पूरा सत्संग सब कुछ भगवान है, यह असली सत्संग है। सब कुछ परमात्मा ही है, यह खुले नेत्रों का ध्यान है, ये नई खोज आई भाई। और सत्संग कथा का सार भी यही है। आज आपके दिल्ली में प्रभु श्रीमद् भागवत कथा में 43 ठाकुर जी आए, 43 ठाकुर भाई, तालियां बजा कर स्वागत कर दो। और कथा सत्संग की सार बातें 3 ही है। पहली बात है प्रभु से संबंध जोड़ना, और दूसरी बात है सब रूपों भगवान को देख के क्या कहना, भगवते। और तीसरी बात है कि सदैव भगवान के कृपा को देखना, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। श्री सुखदेव महाराज कथा सुनाते हुए